नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रदेश के सीएम यानी मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य में चल रहे किसान आंदोलन की जानकारी दी। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर को खुलवाने की भी पर चर्चा हुई है। सीएम ने उम्मीद जताई है कि मामले का जल्दी समाधान हो सकता है। अमित शाह और सीएम ने, आपको बता दें, यहां पर रास्ता खुलवाने को लेकर भी यहां पर बताया जा रहा चर्चा हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोनीपत के किसानों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सिंघू बॉर्डर से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा। सिंघू बॉर्डर के आसपास के गांव के लोगों का प्रतिनिधि मंडल मिलने आया। इन लोगों की लगातार मांग है कि रास्ते खोले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई जारी रखी है और अब किसानों को भी पार्टी बनाते हुए 4 तारीख को किसान संगठन को भी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। सिंघू के जो वैकल्पिक रास्ते हैं ज्यादा लोड के चलते खराब हुए हैं और इसके लिए तमाम विभागों को बोल दिया गया है जल्द से जल्द उन्हें ठीक किया जाए। तो व्यापारियों के क्या कुछ आरोप हैं, आपको बता दें। रास्ता बंद होने से परेशानी यहां पर हो रही है। साथ ही साथ फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं पहुंच रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। साथ ही कच्चा माल नहीं मिलने से माल आगे नहीं बन पा रहा है। ये व्यापारियों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही कहा कि रास्ता ब्लॉक होने से गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं और साथ ही भय के कारण मजदूर भी वहां पर नहीं आ रहे हैं। तो रोजाना रास्ते में मारपीट भी होती है। एक ये भय व्यापारियों और मजदूरों को ये भी बना हुआ है। काम करने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ भी की जाती है। व्यापारियों की आरोप यहां पर लगे हुए, रोड क्रॉस करने में भी दिक्कत हो रही है। तो रास्ता बंद होने से हादसे भी होते हैं। अलग सड़कें वहां पर भी नहीं है। सोनीपत प्रशासन किसानों की ज्यादा सुनता है। बता दें कि आंदोलन की वजह से बेरोजगार व्यापारियों के ठप हो गए हैं। उनका यह भी कहना है कि हमारे रोजगार ठप हो गए हैं। गांव में जाकर आंदोलनकारी डीजे बजाते हैं। आंदोलन की वजह से रोजगार ठप हो गया है। वहीं कुंडली में 400 दुकानें बंद होने की कगार पर हैं, तो काफी नुकसान भी यहां पर व्यापारियों को हो रहा है। प्रवासी मजदूरों की भी रोजी रोटी खत्म हो रही है, यानी कि जो मजदूर हैं वो भी ठप है, उनका काम भी ठप हो चुका है। बॉर्डर बंद होने से वैकल्पिक रास्ते भी अब टूट चुके हैं। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को बॉर्डर पर बंद रास्ते खोलने और किसान आंदोलन की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सोनीपत और टिकरी बॉर्डर के स्थानीय लोग रास्ते खोलने की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का काम धंधा भी बंद पड़े रास्ते की वजह से चौपट हो गया है। केस लगा है, हरियाणा सरकार की ओर से हम अपना पक्ष रखेंगे और किसानों को भी इस बार जो किसान नेता है उनको भी पार्टी बनाया गया है। वो सारी रिपोर्ट भी उनको की है और अगर उससे पहले कोई सहमति बनती है तो पहले रास्ता खुलेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से रास्ते को खोलेंगे। बातचीत हुई उनसे। रास्ता खोलने का एक बड़ा विषय हमारे यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। उसमें हमको अपनी तैयारी, अपनी पोजीशन सारी बतानी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बॉर्डर पर बंद रास्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार किसान प्रतिनिधि मंडल से सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। जल्द बॉर्डर पर बंद पड़े रास्ते खुलेंगे। है कि 20 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्योंकि मोटे तौर पर किसानों ने कहा है कि हमने कोई बाधा नहीं डाली है, हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं। तो भले ही वो सरकार ने कोई उस समय का निर्णय लिया, जैसे घटनाक्रम उस समय हुआ था, तो उस समय किसानों की ओर से अगर ये विश्वास दिलाया जाता है तो सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हम रास्ता खोल देंगे। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती है तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ के लोगों की परेशानी काफ़ी है, जो खास करके वहाँ उद्योग लगा के बैठे हैं, वहाँ के आसपास के गाँव हैं, उन लोगों को जिनको डेली आना जाना होता है दिल्ली, तो बहुत परेशानी उनकी है। तो इसके साथ आज भी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया था इस विषय को लेकर के। हमने उनको सबको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी रास्ता खुलेगा। बॉर्डर पर किसान आंदोलन के चलते रास्ते बंद हैं। वैकल्पिक रास्तों को दुरुस्त करवाने के लिए सीएम मनोहर लाल ने आदेश दिए हैं ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। अब क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे,
मैं ऐसे ही कहूँ कि किस कारण से आए या किस कारण से आए, जब एक सहमति बन रही है तो इसमें हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों कीचड़ उछालेंगे। रास्ता खोलने की सहमति बनती है, रास्ता खुलता तो सभी को विन विन पोजीशन है उसमें। सर, वैकल्पिक रास्ते को बेहतर करने की बात है क्या? जो वैकल्पिक रास्ते हैं हरियाणा का, उनकी जो दशा है उनको सुधारने की भी बात है। लोग परेशान ज्यादा है क्योंकि जो छोटी सड़कें हैं, खास करके जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं, वो इसलिए नहीं, इस हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी थी। इतना हैवी ट्रैफिक लगातार चलने के बाद सड़कें टूटी हैं, कुछ वर्षा भी उसका कारण है। उसमें हमने सभी डिपार्टमेंट को कह दिया कि अगले 1 महीने के अंदर सड़क। किसान आंदोलन को लेकर भी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी भी सूरत में नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। फिर भी शांतिपूर्वक आंदोलन वो लोग चलाएं, ऐसी हमारी अपील हमने भी की है। गृह मंत्री जी ने कहा कि यही अपील रखनी चाहिए कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार का काम है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मौत में किसानों की मौत का जो मामला है गर्माता जा रहा है। किसान संगठनों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी मामले में आगे की रणनीति को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की भी मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 12 अक्टूबर को देश भर के किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे और इसके साथ ही किसान लखनऊ में भी महापंचायत करेंगे। क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियोज सामने नहीं आ पाई, और जैसे जैसे वीडियोज आई आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की ये डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहां की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख को। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे दब के 5 किसान और 1 किसान पत्रकार करके जिन्हें मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां एक घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है ये घटना। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा नहीं देंगे तब तक न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दीपेंद्र ने कहा कि आशीष मिश्र अपने घर में मौजूद थे, बावजूद इसके यूपी पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकी। जो एक कथित मुख्य अपराधी हैं वो आज थाने में पहुंचे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है देश के सामने, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद हुई है, और ये भी सामने है कि वो घर पे ही थे मगर पुलिस उनके घर पे भी नहीं पहुंच पाई। तो 1 हफ्ते तक पुलिस जिनके घर पे ही नहीं पहुंच पाई, उस पुलिस से न्याय की क्या उम्मीद लगाई जाएगी? जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे जमे रहेंगे तब तक न्याय की क्या
देश उम्मीद लगाएगा। देश ये जो चल रहा है इसको देश बड़ी बारीकी से देख रहा है। आज मैं समझता हूं कि हम मांग को अपनी दोहराते हैं, तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, उसके बाद कुछ न्याय की उम्मीद। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद सही ढंग से हो रही, किसान आराम से मंडियों में अपनी फसल एमएसपी पर बेच रहे हैं। फसल खरीद को लेकर कोई समस्या नहीं आ रही है। कोई ऐसी समस्या अब नहीं है जिसके कारण से बातचीत करने की आवश्यकता थी। अब सामान्य तौर पर सभी मंडियों में धान की खरीद शुरू हो गई है। मिलर्स ने धान को उठाना शुरू कर दिया है और स्मूथ हो गया है। अब किसी केजरीवाल को सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया है। पराली जलाने के केजरीवाल के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में कोई पराली नहीं जलाई जा रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार उसका प्रबंधन कर रही है। पराली नहीं जलाई जा रही है, बल्कि अब तो पराली बेचने के लिए होड़ लगी है। हमने 1000 रुपया एकड़ का इंसेंटिव दिया है और साथ में कंपनियां अब आ गई हैं जो पराली को खरीद रही हैं। वो बेल बना रहे हैं। बेल बनाने के बाद बीच में एग्रीगेटर वो बेल इकट्ठा करते हैं और कंपनियां उसको खरीद रही हैं। अच्छे रेट पर खरीदी जा रही है। उसमें हरियाणा की जो पराली है उसकी आमदन हो गई है किसानों को, इसलिए किसान। पराली को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। किसान पराली जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को समझता है। हरियाणा सरकार भी पराली ना जलाने को लेकर लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। ये हरियाणा का किसान बहुत समझदार है और इस बात को भली भांति जानता है कि पराली जलाने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है और भूमि की उर्वरकता को भी नुकसान होता है। इसलिए वो हमेशा इस मामले में चौकस रहता है और सरकार की भी पूरी तरह से इस बारे में किसानों को अवगत कराया जाता है और उसके ऊपर रोक लगाने के जो यथासंभव प्रयास हैं और हरियाणा सरकार द्वारा। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल। किसान आंदोलन ने सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने और कोर्ट में कार्रवाई करने की दी जानकारी। बोले जल्द रास्ता खुलने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल के पराली जलाने वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया जवाब। कहा हरियाणा में नहीं जलाई जा रही पराली। सिद्धू के मौन व्रत रखने से देश और कांग्रेस को मिलेगी शांति। गृह मंत्री अनिल विज का बयान। पंजाब में कांग्रेस की डूबेगी नैया। लखीमपुर पर किसानों को धैर्य से काम लेने की दी सलाह। भिवानी में बीजेपी की बैठक का किसानों ने किया विरोध। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन कर की नारेबाजी। विधायक घनश्याम सराफ ने विरोध को बताया नाजायज। बोले बीजेपी सरकार सबसे ज्यादा किसान हितैषी कर रही है काम। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम की इलाहाबाद चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही किसानों के विरोध को लेकर भी सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने अपनी राय रखी है। साथ ही सभी पहलुओं पर भी उन्होंने बातचीत की। और इसी में इलाहाबाद के चुनाव की वो चर्चा भी हुई है। जगह जगह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सारी बातचीत मैंने उनको बताई है। जैसे केवल रूलिंग पार्टी के लोगों का विरोध करना जिस प्रकार से चल रहा है वो भी सारा विषय उनके सामने रखा है। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत पक्की है और इसके साथ ही गोपाल कांडा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी किसानों को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा जी के
चुनाव कार्यालय का यहाँ इलाहाबाद में उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहाँ से विजयी होंगे, क्योंकि लोगों ने एक मन बना लिया है कि सरकार है और सरकार इलाहाबाद जो हल्का है ये काफ़ी समय से यहाँ से विपक्ष के ही एमएलए बनते आ रहे हैं, इसलिए सरकार के साथ मिलकर के और इलाहाबाद का विकास करवाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से भारी मतों से गोविंद कांडा जी यहाँ से विजयी होंगे। मैं गांव के अंदर आज भी जाकर के आया हूँ, गांव के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये विरोधी पार्टियों के लोग हैं जिनके पास आज और कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल इस तरीके का विरोध करा करके ये इस टाइप का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इलाहाबाद के लोग भी, प्रदेश की जनता भी इनको समझ चुकी है, इसलिए इस टाइप के जो अराजकता का माहौल ये बनाना चाहते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए आज इलाहाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने तो कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के अंदर पार्टी को भी तोड़ने का काम किया, जिससे आज जो कार्यकर्ता है वो भी इधर उधर उसको जाने का जो है वो मजबूर हुआ। तो इसलिए आज उनके पास कोई जो अभी इस्तीफा जो दिया, तो अभी क्या कानून, वो तो एज इट इज है। वैसे तो ये सारे के सारे मैं बताऊं आपको, विपक्षी पार्टियों के लिए इनेलो के लोग हैं, सिर्फ इनेलो के, जो कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं। सिर्फ बाहर ये दंगा करके किसान हमारा अन्नदाता है उसको बदनाम करने की ये साजिश है, और वो इनको जवाब दे देंगे अभी, और एक वोट से सीधा सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालेंगे। और अब तो इलाहाबाद वाले बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि जो उनको डायरेक्ट एक वोट डालते ही सीधा सरकार में हिस्सा मिलेगा। और वही कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज की निशाने पर हैं। सिद्धू के द्वारा रखे मौन व्रत पर विज ने कहा कि अगर सिद्धू परमानेंट मौन व्रत रख लें तो कांग्रेस और देश दोनों को शांति मिलेगी। विज ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की नैया अब डूबने वाली है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने लखीमपुर खीरी घटना पर किसानों को धैर्य से काम लेने की सलाह दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के 12 जनपद पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान से भी उन्होंने मुलाकात की। और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।